श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 12वां दोहा। नामो मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बना करके सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरू बनाया, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोघन कहाँ उछाहूँ, राम तिलकू सुनी भाव उर्दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि ये कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करी विचारों को बुद्धि को जाती, होई अकाजो कमनी भिरी राती। देखी लागी मधु कुटल की राती, जिमी गाँव तई कई लेहू केही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा दे करके घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लो। भरत मातू पही गई बिल खानी, कहाँ अनमनी हंसी के हंसी रानी। उतरो दई न लई उसासु, नारी चरित करी ढारू आंसू। मैं उदास होकर के भरत जी की माता कैकेयी जी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंस करके कहा, तो उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दिनहन लखन सिख असमन मोरे। तबहू न बोल चेरी बड़ी पापनी, छाड़े श्वास कारी जनु सांपनी। रानी हंस करके कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तो बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्षण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ दी है मानो काली नागिन फुंकार छोड़ दी हो। सभे रानी के कैसी किन कुशल रामू मही पालो। लखनऊ भरतो रिपुदमनो सुनी, भा कुबरी और सालो। तब रानी ने डर करके कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। ये सुनकर के कुबड़ी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सीख देई हम ही कोई माई, गालू करब के ही कल बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेही जनेसु देई जुबराजू। वह कहने लगी, हे भाई, हे माई, हमें क्यों सीख देगा? हमें कोई क्यों सीख देगा हे माई? और मैं किसका बल पा करके गाल करूँगी, बढ़ बढ़ के बातें करूँगी? रामचंद्र को छोड़ करके आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? भ्यऊ को सिल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत और नाहिन। देखू कसना जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या का विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। ये देख करके उनके हृदय में
गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देख करके मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पोतु विदेश न सोचो तुमरे, जानती हो बस नाहू हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखू न भोग कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कब हो काशी घर फोरी, तब धरी जीव कड़ाई वे तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर के किंतु उसको मन की मैली जान करके रानी झुक करके डांट करके बोली, बस अब चुप रहे, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ के निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटल कुचाली जानी, तीय विशेषी पुनि चेरी कही भरत मातो मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय वादनी सीख दिन ही तो ही, सपने हूँ तो पर कोपू न मोही। सुदीनो सुमंगल डायकू सोई, तोर कहाँ फुरजे ही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लगो भाई, ये दिन कर कुल दीति सुहाई। राम तिल को जो सोचू काली, देव मांगो मन भावताली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। ये सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कुशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाई प्यारी। मोह पर करही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कुशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्मों दे कर इच्छो हूँ राम सिय पुत पुतो हूँ। प्रांति अधिक रामो प्रिय मोरे, तिन्हीं के तिलक छबू का तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो ये भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हूँ। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर के तुझे शोक कैसा। भरत सबत तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊं। हर्षे समय विस्मऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊं। तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़ करके सच सच कह, तो हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब बूझी, अब कहूँ कहब जीव करी दूजी। फोरे जोगो कपार वो भागा, भले कहत दुख रौ रे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी होगी। अब तो दूसरी
जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो बात कहेगा, कहने पर भी आपको दुख होता है। कही झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करूँ मैं माई। हम हूँ कह भी अब ठकुर सुहाती, नाही ता मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बना करके कहते हैं, हे माई वे ही तुझे प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती अर्थात मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी करूप विधि परबस कीना, बवा सो लूनीय लही जो दीना। को नृप हऊ हम ही का हानि, चेरी छाड़ी अब होप की रानी। विधाता ने क्रोध बना करके मुझे परवश कर दिया। दूसरे का क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जारे जोगो स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, ती अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरिन ही, सुहृद जानी पतियानी। आधार रहित अर्थात अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर के रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सहर्द अर्थात अहेतुक हित करने वाली जान करके उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसीमति भिरी आही जसी भावी, रस्सी चेरी घात जनु फावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के कान से हिरनी मोहित होगी हो। जैसे भावी होनहार है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा के जान करके हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहाँ तक डराऊं, धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहुविधि गड़ी चोली, अवध साढ़ सती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा करके तब वह अयोध्या की साढ़ सती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली, प्रिय सिय रामो कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सौफरी मानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपु हो ही परिते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय बीत जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा, विनु जल जारी करी सोई छारा। जरी तुम हारी, चह सबती उखारी, रुद्ध हो करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सोत कशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगा करके उसे रुंध दो, सुरक्षित कर दो,
तुम ही ना सोचू सुहाग बल, निज बस जानू राव मल मलिन, मुँह मीठ नृपु राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चितराई नहीं जानती हो। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचू पाई निज बात सवारी, पठई भरतु भूप ननि आवुरे, राम मातु मत जन बरौरी। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं जाता। उसने मौका पा करके अपनी बात बना ली है। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवही सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के, सालू तुम्हार कौशल्य माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता है। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती स्वभाव सकई नहीं देखी, रची पर पंचो वो पही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रच करके राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राजा के राज तिलक, राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चित करा लिया। ये कुल उचित राम कहूँ टीका, सभी सुहाई मोही सुठी नीका, आगिली बात समझी डर मोही, देव देव फिरी सो फल ओही। राम को तिलक हो, ये कुल रघुकुल के उचित ही है, और ये बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लगता है। देव उलट कर इसका हल कौशल्या को दे दे। रची पची कौटिक कुटिलपन, किनि हेसी कपट पर बोधो, कही सी कथा सद सवती के, जेहि विधि बाढ़ विरोधो। इस तरह करोड़ों कुटिल धन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सोतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध पड़े। भावी बस प्रतीति उराई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई, का पूछूं तुम अभू न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सुगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भ्यों पाखू दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधी मोही सन आजो, खाई पहिरयु राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष तुम्हारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कहूँ कहव बनाई, तो विधि दई हम ही सजाई, राम ही तिलक, काली जो भ्यो
तुम कहूँ विपत्ति बीचू विधि भयों। यदि मैं कुछ बना करके झूठ कहानी होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलुभासी, बामनी भई हूँ दूध कहीं माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई। मैं ये बात लकीर खींच करके बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जब पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बुझाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रो विनती ही दीनः दुखी, तुम ही कौशल्या देव। भरतो बंदी ग्रह सही हही, लखनऊ राम के नेब। कद्रू ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायक सहकारी हो जाएंगे। कह के सुता सुनत कटुबानी, कहीं न सकी कछु सहमी सुखानी। तन पसेम कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीब तब चापी। कि कई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर करके सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुन करके ककई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उलट सारा काम ही बिगड़ जाए। कहीं कहीं कोटि कपट कहानी, धीरजु धरूं पर धोसी रानी। फिरा कर्मु प्रिय लागी कुचाली, बकी ही राही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह करके उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगली को हंसनी मान करके, बैरिन को हित मान करके उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंथरा बात हुरी तोरी, दाहिनी आँखी नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखूं राति कुसपने, कहूँ न तो ही मोहबा सपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य भड़क रही है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। कहाँ करो सखी शुद्ध स्वभाव, दाहिन बामना जानू काऊं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजू लागी, अनभल काहूँ कीन। के ही अघ एक ही बार मोहि देऊं, दुस्सह दुखु दीन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ ही दुस्सह दुख दिया। नेहर जन्मों भरब बरु जाई, जियत न कर भी सबती सेवकाई। अरे बस देव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नेहर जा कर के वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रख कर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुबरी ती माया ठानी। अस कस कहूँ न मानी मन ऊना, सुखो सुहागो तुम कहो दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे,
उन्हें सुनकर के कुबड़ी ने त्रिया चित्त हिलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मान करके ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउण अदि अन भलता का, सोई पाई यहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना में स्वामिन, भूख न बासर नींद न जामनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में ये बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है न रात में नींद आती है। पुछऊँ गुणहीन रेख तिन खांची, भरत भुआल हो ही ये साची। भामनी करूँ न कहो उपाय, है तुमरी सेवा बस राव। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच करके, गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये बात सत्य है। हे भामनी, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। परऊं कोप तो बचन कर सकूं, पूतपति त्यागी कैसी मोर। दुखी देखी बड़ कम कस न करब हित हलागी। कि कई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तुम मेरा बड़ा भारी दुख देख कर के कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूँगी। कुबरी करी कबूली के कई, कपट छुरी और पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिनु बलि पशु जैसी। कुबरी ने कई को सब तरह से कबूल करवा करके अर्थात बलि पशु बना करके कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कही चेरी सुधि आही कि नाही, स्वामिन कहियूँ कथा मोहि पाई। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं पर परिणाम में कठोर भयानक हैं। मानो वो शहद में खोल करके जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तूने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई वरदान भूप संथाती, मांगहूँ आजू चिड़ाहू छाती। सुथी राजू राम ही बनवासु, देहु लेहू सब सवती हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांग करके अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करी, तब मांगे हूँ जेहूँ वचन न टरी। होई अकाजू आजू निसी बोले, बचनों मोर प्रिय मान ही जीते। तब राजा राम की सुगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे वचन ना टालने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझ लेना। बड़ को घातो करी पात के नीनी, कही सी कोप गृह जाहूँ। काजू सवार हूँ सजग सबू, सहसा जनीपति आऊँ। पापड़ी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगा करके कहा, को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास नहीं कर लेना, उसकी बातों में नहीं आना। कुबरे ही रानी पान प्रिय जानी,
बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, वह जात कई भई सी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझ करके बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तो मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पुत्री आली, बहु दी चोरही आदरू देई, कोप भवन गवनी ककई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके कई कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीजो बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति कई केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कला बीज है, दासी वर्षा ऋतु है कि कई की कुबत्ती उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है। उसमें कपट रूपी जल पा करके अंकुर फूट निकला है। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजो साजी सबु सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई, राव नगर कोलाहल होई, ये कुचाली कछु जान ना कोई। कि कई कोप का सब साज सज करके कोप भवन में जाकर सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूम धाम मच रही है। इस कुचाल को कुछ नहीं जानता। पर मुदित पुर नर नारी सब, सजही सुमंगल चार, एक प्रभि सही एक निर्गमही, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर के नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रही हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी ही महरवा शाही, मिली 10-5 राम पही जाही। प्रभु आदरही प्रेमो पहचानी, पूछी कुशल खेम मृदुख बानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुन करके हृदय में हर्षित हो जाते हैं। वे 10-5 मिल करके श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आयसों पाई, करत परस्पर राम बढ़ाई, को रघुपीर सरि संसारा, सीलु स्नेहु निभा निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा करके वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हुए वह घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जही जही जोनी कर्म बस ब्रह्म ही, तय तय ईसु देव यह हम ही, सेवक हम स्वामी सिय नाहूँ, सो हो नात ये और निभाऊँ। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों। ये नाता अंत तक निभ जाए। आस अभिलाषु नगर सब का हो, के कई सुता हृदय अति दाह हो, कोना कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मथे चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर के कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद निरिपु गयो, के कई गेह गमनु निठुरता, निकट किय जनु धरी देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह शीर धारण करके
निष्ठुरता के पास किया हो। कोप भवन सुनी सकु चेऊ राव, भय बस अघहुड़ परम न पाऊं। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर के राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षस से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिसका रुख देखते रहते हैं, सो सुनीतीय रिस गेव सुखाई। देखो काम प्रताप बनाई, सोल कुलिस असी अंग वनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर के सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रथिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सबे नरेशु प्रिया पही गेऊ, देखी दशा दुख दारुण भ्यऊ। भूमि सेन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देख करके उन्हें बड़ा ही दुख हुआ कि कई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शीर के नाना आभूषणों को उतार करके फेंक दिया है। कुमति ही कसी को बेचता फावी, अन अहि वातु सोच जन भावी। जाय निकट नेबो कहे मृदु बानी, प्राण प्रिया केहु हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये बुरा वेश कैसे फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास आकर के कोमल वाणी में बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हुई हो? केही हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पतिहीन ने वाराई। मानहु सरोस भ्यंग भामनी, विषय भांति निहारे। दौ वासना रसना दसन, बर मरम ठाहरु देखी। तुलसी निरपति भवतव्यता, बस काम को तुक लेखी। हे रानी, किस लिए रूठी हो? ये कहकर के राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक करके हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वे काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव सुमुखी, सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाऊं, गज गामनी निज को पुकार। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया कई कीना, केही दुई सिर केही जमु चहलीना। कहो केही रंक ही करो नरेसु, कहो केही निप ही निकासु देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तौर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर स्वभाव बरोरू, मनो तब आनन चंद चिकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े श्रीखे नर नारी तो चीज ही क्या हैं। हे सुंदरी, तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है।
प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहाँ कपटो करी तोहि, भामनी राम सपत सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं, तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भावनी, मुझे 100 बार राम की सुगंध है। बेसी मागो मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाता, घरी कुघरी समझी जिए देखूं, बेगी प्रिया परिहर ही को बेसूं। तो हंस करके प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंग को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। ये सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बेसी उठी मति मंद, भूषण सजती बिलोकी मृगु, मन हूँ की रातनी फंद। ये सुन करके और मन में राम जी की बड़ी सुगंध को विचार करके मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिन्नी मृग को देख करके फंदा तैयार कर रही हो। मुनि कह राऊं सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी, भामनी भई तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में के कई को सहृदय जान करके राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर के कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामनी, तेरा मन चिता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देऊं काली जुबराजू, सज ही सलोचनी मंगल साजू, दल की उठेयु सुनी हृदय कठोरू, जनो छोड़ गया पाक पर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तुम मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ फोड़ा छू गया हो। ऐसियो पीर बेसी ते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगट न रोई, लखीना भोब कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि कुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंस करके छिपा लिया। जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद ना खुल जाए, राजा उसकी कपट चितराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर ना हूँ, नारी चरित जल निधि अवगाह हूँ, कपट स्नेहू बड़ाई बहोरी, बोली बेसी नयन मोह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रियाचरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ा करके, ऊपर से प्रेम दिखा करके, नेत्र और मुंह मोड़ करके हंसती हुई बोली, मागो मागो पे कहूँ, पिय कबहूँ ना देहूँ ना लेहूँ, देन कहे हूँ वरदान दुई तेयु, पावत संदेहूँ। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरमू राव हंसी कही, तुम ही को हाब परम प्रिय आही, थाती राखी न मांगी काऊ, बिसरी गयो मोहि भोर स्वभाव। राजा ने हंस करके कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रख करके फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही 200 जानी दे हूँ,
दुई के चारी मांगी मकुले हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु वचन ना जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा ही यही रीति चली आई है, प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य संपातक मुंजा, गिरी सम हो ही के कोटिक गुंजा। सत्यमूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनु गाय। असत्य के समान पापों का समूह तो नहीं है, क्या करोड़ों घुंघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहीं पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्ने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोलई, कुमत कुबिहग कुलक जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की करा करके द्रौपदी कई हंस करके बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल ही खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख विहंगम समाजो। भिन्नी जिमी छाड़ना चाहनी, चाहती बचन भयंकर बाजो। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। इस प्रकार से मास प्रायण 13वां विश्राम हुआ। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार बरते ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, प्रोहु नाथ मनोरथ मोरी। मैं बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक बार तो दीजिए भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा बार भी मैं हाथ जोड़ करके मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनी मृदु वचन भूप ही शोकू, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकू। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर के विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर के राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। यऊ सहमी नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भेऊ निपट नर बालू, दामनी हनेऊ मन हो तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस करके बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरी सोचू लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत करनी जिमि हतेउ सुमिला। माथे पर हाथ रख करके दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शीर धारण करके सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ करके नष्ट कर डाला।
अवध उजारी किन्हीं के कई, दिन हिसी अचल विपत्ति के नई। कि कई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सदृढ़ नींव डाल दी।